दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। दोस्तों, आज आपका लाडला भाई अरविंद धीवा एक नए एपिसोड में इस देश की रक्षा सुरक्षा, इस देश का शहर जम्मू कश्मीर के बारे में आपके साथ जुड़ना जा रहा है। इसके बारे में मैं आपसे 4 लाइनें इस देश के बारे में कोट करते हुए मेरी बात को आगे स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो भरा नहीं बहावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इस देश का मास्टर स्ट्रोक था। अगर यूनियन टेरिटरी से अगर वापिस स्टेट बना दिया जाए तो क्या मास्टर स्ट्रोक का बाप साबित होगा? जानिए इन सारे सवालों के जवाब जुनूनी बातें यूट्यूब चैनल पर आपके दोस्त अरविंद धीवा के साथ। दोस्तों, अपन बात करने जा रहे हैं आज पाकिस्तान के फॉरेंसिक मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी के बारे में, जो अक्सर अपने उल्टे बयानबाजी के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उलझे हुए दिखते हैं, पाकिस्तानी घरेलू मामलों में उलझे हुए दिखते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक समय था जो बीत चुका है। आजकल एक अगर थोड़े से हिस्से को अगर अपन छोड़ दें तो वो पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख बन चुका है। इसको मैं आप एक छोटे से मैप के द्वारा समझाता हूं, एक बार गौर जरूर फरमाइए। ये 370 हटने से पहले का पीओके था और ये 370 हटने के बाद का जम्मू कश्मीर है और ये पहले का जम्मू कश्मीर था। पहले दोस्तों, ये जो ऊपर का है इसमें अक्साई चीन और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर आते थे और ये जो नीचे बचा हुआ ये जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, जिसके अंदर जम्मू कोई नीचे वाला हिस्सा जिसके पार्ट में आया, कश्मीर के पार्ट के अंदर ये जो साइड वाला हिस्सा जो पाकिस्तान बॉर्डर वाला वो आया, और जो लद्दाख है वो यहाँ साइड में आया। अब ये लद्दाख यहाँ तक सीमित नहीं रहता दोस्तों, ये लद्दाख यहाँ से ऊपर टॉप बॉटम तक जाता है। तो जो ये एरिया जो पहले पीओके कहलाता था, आजकल वो पीओएल कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख। अब अगर इसके बारे में शाह मोहम्मद कुरैशी बात करें तो ठीक है, इसके बारे में तो जो अपना यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, उसके संविधान में कुछ ऐसा इसके बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब बात यहां खत्म नहीं होती है, अब यहां से बात स्टार्ट होती है। दोस्तों, आजकल चल क्या रहा है? जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या कर रही है? जो पुराना पीओके था, जिसको अपन पीओके या पीओएल बोल सकते हैं, वहां पर अपना कब्जा जमा रही है। वहां पर जो इंडियन कश्मीरी लोग रह रहे हैं उन लोगों को वहां से खदेड़ रही है और वहां पे अपना खुद का अधिकार जमा रही है। उनको बोल रही है आप भाग जाओ, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा क्षेत्र है। आज ओरिजिनलिटी वहां की ये चल रही है। अब देखो वहां होता क्या है। जो फारूक अब्दुल्ला है दोस्तों, बात यहां से स्टार्ट होती है। गद्दार कहीं अलग पैदा नहीं होते, गद्दार इस देश के अंदर ही पैदा हो जाते हैं। इसके कारण तो इतने बड़े भारत, जो विश्व गुरु, आध्यात्म का गुरु, जो दुनिया को सविवेक और विवेकशीलता की कहानियां सुनाता आया है, उसके अंदर ही उग्रवाद कैसे फैल जाता है। इन सारे बातों का ख्याल देखो दोस्तों, यहां से जुड़ता है। फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला 25 मई 2019 को कहते हैं कि 35A और 370 हटाना इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इंडियन कांग्रेस 2014 में कहती है कि पीओके तो टेक्निकल इश्यू है, इसके बारे में जो हटाने की बात कर रहे हैं वो मूर्ख है, उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। ये बातें हमारे सामने आती हैं। 25 मई 2019 को फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं दोस्तों, और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि 5 अगस्त 2019 को 370 का खात्मा हो जाता है और इस भारत देश में एक नए सूरज का उदय होता है। और दोस्तों, शायद मैं कन्फर्म तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन मेरी यही गुजारिश, मेरा अंदेशा यही कह रहा है कि आज कश्मीर की आवाम सुख चैन और आवाम से अपनी ज़िंदगी या तो बिता रही होगी या जल्दी ही बिताने वाली है। अब दोस्तों, जो गवर्नमेंट 70 साल में कुछ नहीं कर पाई और अगर 75 डेज
ओनली 75 डेज के अंदर इतना बड़ा कारनामा हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है, ये दाल गलने वाली बात तो नहीं है। अब दोस्तों कश्मीर रेजोल्यूशन है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है आप इसके ऊपर एक बार गौर फरमाइए। इसके अंदर यूएनओ के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि पीस एंड ऑर्डर ऑफ प्लेबेसाइड, ये दोनों चीजें उसमें आखिर प्लेबेसाइड के बारे में तो आखिर अपन सुनते रहते हैं, लेकिन ये पीस ऑफ ऑर्डर क्या है इसके बारे में अपने कभी कुछ सुना ही नहीं। क्या है ये पीस ऑर्डर, मैं बताता हूं आपको पीस ऑफ ऑर्डर क्या है। पीस ऑफ ऑर्डर के अंदर दोस्तों ये कहा गया है कि जो कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके अंदर जो कश्मीरी जनता रहती है दोस्तों, वहां पर पाकिस्तान, कश्मीरी जनता फिलहाल नहीं रह के वहां पे कौन रह रहा है, वहां पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन रह रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान के वो मुस्ताफिर रह रहे हैं जो इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं दोस्तों। वो मामला यहां खत्म नहीं होता है दोस्तों, वहां जो पीस एंड ऑर्डर है इसके अंदर क्या बताया गया है, पीस एंड ऑर्डर के अंदर यूएनओ ने ये कहा कि पहले उनको हटाया जाए और वहां पर जो इंडियन कश्मीरी जो लोग थे, जो इंडियन पंडित जो लोग थे, वो वहां पे जो रह रहे हैं उनको वापस बसाया जाए। और जो माइनॉरिटी के अंदर थे, माइनॉरिटी में कौन है, वहां हिंदुत्व है, स्वाभाविक सी बात है माइनॉरिटी में वहां हिंदुत्व है, हिंदुत्व को वहां पर प्रोटेस्ट दिया जाए, सुरक्षा दी जाए, ये यूएनओ के अंदर साफ तौर पे बात लिखी गई है। इसके बाद में पीओके के ऊपर पाकिस्तान बात कर सकता है। अब देखो दोस्तों, बात दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर जिसको अपन कहते हैं, और गजेंद्र सिंह जो जोधपुर से सांसद हैं और आज लोकसभा के अंदर बैठते हैं, उनका तो ये कहना है कि जो कांग्रेस और पाकिस्तान है उन दोनों की इक्विलिटी सेम है, उनका बात करने का तरीका सेम है। तो दोस्तों कहीं इस देश को तो ये बात मेरे हिसाब से दाल गलने वाली बातों में शामिल नहीं होगी। अब दोस्तों बात देखो, ये यहां खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान ने कभी कहा क्या कि बांग्लादेश हमारा है, कभी चर्चा की क्या, नहीं की, क्योंकि मुस्लिम भाइयों से तो उनको प्रेम है ही नहीं। उनको प्रेम किससे है, उनको तो प्रेम चाइना से है, क्योंकि वो उनको हथियार सप्लाई करती है, आज उनकी रक्षा कर रही है। अब पाकिस्तान के अंदर भी एक शिंजियांग एरिया आता है, शिंजियांग एरिया में अपने दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम भाइयों की वहां दाढ़ी काट दी जाती है, सर से बाल उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, किसी दूसरों पे वो आरोप थोप दिए जाते हैं। लेकिन आज के दिन ये साफ साफ साबित हो रहा है कि कश्मीर की जो फोरेंसिक मिनिस्ट्री और जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो शायद ऐसे ही चले तो इस पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोल दो, चाहे इंडियन फोरेंसिक मिनिस्ट्री बोल दो, जो आज इंटरनेशनल लेवल पर भारत को मजबूत करता हुआ जा रहा है, इस देश का मैं सौभाग्य मानता हूँ। और मैं मेरी 2 लाइनें इस देश को सौंपते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों की बाकी यही निशा होगी। दोस्तों आपके लाडले भाई अरविंद धीवा के यूट्यूब चैनल जुनूनी बातें को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।